आज ग्रुपिंग करेंगे। ठीक है। ठीक है, यही दो मेन चीज है। और अपनी फाइल कौन सी थी वो? इसी को उठा लेते हैं, यहीं से स्टार्ट हुआ था। मैंने इसको एक्सेल में भी ट्राई किया था, एक्सेल में भी हो जाता है सर। रीड एक्सेल। हाँ, रीड एक्सेल करके। हाँ, लेकिन उसको तुम एक्सेल का तुम सिर्फ रीड ही कर सकते हो। रीड करके ना फिर उसका डेटा आउटपुट से दोबारा से एक्सपोर्ट कराओगे तब काम बनेगा। लेकिन अच्छा अगर तुम अच्छा। चाहो कि एक्सेल में मैं कुछ चेंजेस कर दूं तो वो नहीं हो पाएगा इससे। हाँ, मैंने थोड़ा सोचा कि इसका चेंज करके देखूँ, थोड़ा नाम वाम की एक्सेल लेता है कि रीड नहीं लेता। तो वो ले रहा था, तो मैंने कहा फिर उस पर भी काम कर रहा था, तो वैसे जैसे आप करवा रहे थे तो हो रहा था। हाँ हाँ, लेकिन अरे वो समझो मैं क्या कह रहा हूँ। हम्म, मतलब हम सिर्फ डेटा रीड कर रहे हैं, हम रीड सीएसवी से करें, एक्सेल से करें, कुछ किसी चीज से भी करें, फिर ये डेटा अच्छा। रीड होकर के स्टोर हो जाएगा डेटा फ्रेम के अंदर। हाँ हाँ, ठीक अब है। तुम्हारा एक्सेल से कोई लेना देना नहीं रहा। तो वो तो सर सीएसबी से भी लेना देना नहीं रहेगा ना? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, और यहाँ पे सीएसवी से लेना देना नहीं रहा, वो डीएफ हम्म, के अंदर आ गया डेटा। अब तुम इस पे कुछ हाँ भी अप्लाई करो सब चलेगा। हाँ, वही मैं कह रहा था। हाँ, लेकिन वो चीज जो मैं कह रहा हूँ ना, वो मैं ये चीज कह रहा हूँ जैसे कि एक्सेल के अंदर ही जैसे तुम फॉर्मूला वगैरह लगाते हो ना। हाँ 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 अब हाँ तुम्हें एक्सेल के अंदर एक्सेल ओपन कराना है और एक्सेल को मॉडिफाई करना है, कुछ डेटा वगैरह इंसर्ट करना है और एग्जिट कर हाँ। जाना है, तो वो काम नहीं होगा उससे। अच्छा 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 हाँ, तो अच्छा। वो काम के लिए मैं उसमें एक्सपर्ट तो नहीं हूँ, मैं भी एक्चुअली सीख ही रहा हूँ उसको। जैसे जैसे मैं मेरे को आती जाएंगी चीजें मैं उसमें बता दूंगा, क्योंकि वो जरूरत पड़ने वाली है आगे। ठीक है सर। उसको बोलते हैं कौन सी वाली लाइब्रेरी, एक्सेल विंग्स। हाँ। एक्सेल विंग्स करके लाइब्रेरी है, वो यूज होगी उसमें। वो काफी अच्छी लाइब्रेरी है, इसी तरीके से जैसे एक्सेल में वीबीए में काम करते हैं उसी तरीके से काम होगा वहाँ भी। अच्छा अच्छा। हम्म। तो देखो इसमें जस्ट एक फंक्शन है। अगर आपको सैंपल डेटा चाहिए ना, अगर इसका जैसे डीएफ डेटा फ्रेम हमने बना लिया, इसमें कोई भी एक रैंडम रो चाहिए। हम्म। वैसे इसकी जरूरत तो नहीं है, बस एडिशनली होता है इसमें, तो बता रहा हूँ। मैंने df5 डॉट सैंपल किया और सैंपल करके मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, तो देखो कोई भी एक रो ये रिटर्न करके दे देगा। अच्छा अच्छा, ठीक 10 है। दे दिया, 3 दे दिया, 0 दे दिया, तो इस तरीके से एक सैंपल रोज दे देता है ये। कभी ऐसा मतलब ये जीरो कैसे, अच्छा आपने उसमें डाल रहे होगे ना, इंडेक्स डालोगे वो हिसाब से देगा ना नहीं सर? नहीं नहीं नहीं, सैंपल का मतलब है ऑटोमेटिकली रैंडम वैल्यू। अच्छा वो अच्छा अच्छा, अपने हिसाब से करता रहेगा। देखो 4 दिया इसने, मैं दोबारा चला रहा हूँ, 2 दिया, फिर से चला अच्छा रहा हूँ, अच्छा। 6 दिया। इसमें कुछ पैरामीटर होते हैं, जैसे कि नंबर ऑफ रोज कितनी चाहिए। अभी इस डिफॉल्ट में एक दे रहा है, तो हम्म, मैंने n इक्वल टू 2 दे दिया। नंबर ऑफ रोज 2 चाहिए रिटर्न में, तो ये हम्म, दो रिटर्न करेगा हर बार, और वही अच्छा। डिफरेंट डिफरेंट करेगा। यदि यहाँ पे मैं इंडेक्स करके 1 या 2 लिखूं तो चलेगा? नहीं, सैंपल तो फंक्शन अलग हो गया ना। अच्छा। सैंपल का मतलब ही ये है कि रैंडम रोज कोई भी दो रो उठा ले। नहीं, मैं सर उसकी बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ जो ब्रैकेट के अंदर में है, मैं सिंगल 1 या 2 डालूं तो क्या वो उसके हिसाब से नहीं लेगा? हाँ हाँ, लेगा, उसके हिसाब से भी लेगा। हाँ, नहीं 1 लिया ना, 3। हाँ ठीक है। लेकिन ये पता है कैसे काम करते हैं हम, डायरेक्ट देना या इनडायरेक्ट देना? समझते हो इसको अच्छा। कैसे काम करता है ये? नहीं नहीं। यहाँ पे जो वैल्यूज होती है ना, जिस 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 डायरेक्शन में ये पास की हुई होती हैं, जिस क्या बोलते हैं उसको। बैच बैच। हाँ देखो, n इक्वल टू नन, तो n सबसे पहले आ रहा है हाँ ना।
हाँ हाँ। तो आप बिना n इक्वल टू के दे सकते हो। ऐसी फ्रैक्शन आ रहा है नीचे, फ्रैक्शन हम्म। इक्वल टू नन। तो जैसे कि आपको n इक्वल टू 1 पास करना है, फ्रैक्शन इक्वल टू 0.25 पास करना है, तो आप ऐसे पास कर सकते हो। क्यों? क्योंकि ये डिफॉल्ट वैल्यू एग्जैक्ट जाएगी। अच्छा। लेकिन अगर आप सोचो मुझे फ्रैक्शन पहले पास करना है, तो मैं ऐसे नहीं पास कर सकता। 0.25 पहले दे दिया और 1 बाद में दे दिया। उस केस में मैं फ्रैक्स सर क्या है सर? बताऊंगा, अभी बताऊंगा। तो उसको मैं ऐसे पास कर सकता हूँ, फ्रैक इक्वल टू 1 कोमा n इक्वल टू 2। अब देखो मैं आगे पीछे वैल्यू पास कर रहा हूँ, तो अच्छा। ये इस तरीके से चल जाएगा। लेकिन अगर आप जब ये हेडर नहीं दे रहे हो ना, तो हेडर ना देने के केस में आपको ऐसे ही डालना पड़ेगा। मतलब ये मैच करना चाहिए वहां पे। हम्म। ठीक है, तो ये हो गया, हमने नंबर ऑफ रोज दे दिया n इक्वल टू 3। ये हम देते हैं नंबर ऑफ रोज रिटर्न कराने के लिए। फॉर सैंपल। हाँ, अब दूसरी चीज थी फ्रैक्शन। फ्रैक्शन क्या होता है? आपको बहुत बड़ा डेटा सेट है, आपने अभी तो बोल दिया कि 3 रो चाहिए, 4 रो चाहिए, लेकिन आपका हम्म। सेट जो है वो बहुत बड़ा है। तो फ्रैक्शन के हम्म। अंदर मैं परसेंटेज पास करता हूँ कि मुझे अपने सैंपल का 10% अच्छा डेटा अच्छा चाहिए। अच्छा अच्छा अच्छा। अब देखो मैंने n तो नहीं दिया वहां पे इक्वल टू, इसलिए मुझे हम्म। फ्रैक लिखना पड़ेगा यहाँ में। मैं ऐसे 0.10 नहीं डाल सकता यहाँ पे। वो सीरीज में है ना सर, लाइन में लगा हाँ हुआ है ना हाँ। उसमें। तो हमारे इसमें कितनी रोज है टोटल? टोटल 10 ही रो है। 10 10। का 10%, एक रो आ गई। एक आ गया, हाँ ठीक है। 50% देता हूँ मैं, तो ये 5 रोज आ गई। हाँ 6 आ गए सर। 6 आ गई। टोटल कितनी? 11 है ना? हाँ 11 11 11, ठीक है ठीक है, हम 11 10 सोचे थे, 11 है। तो अगर 45 दूंगा तो 5। हाँ। तो ये परसेंटेज के हिसाब से काम करेगा। ये तो जस्ट एग्जाम्पल के लिए था, कभी काम आ जाए, कोई पूछ ले तो इस तरीके से कर सकते हैं। पूछे जाते हैं सर, ये क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। हाँ, कई बार लोग कहते हैं ना यार मुझे ना रैंडम वैल्यू उठानी है। अब तुमने कभी वैसे उठाई नहीं, अब तुम कैसे करोगे उसको काम? बिल्कुल। तो वो थोड़ा सा पॉसिबल नहीं होगा, तो इस तरीके से कर सकते हैं। अभी बहुत सारी चीजें हैं, खैर कभी आराम से डिस्कशन करेंगे, इंटरव्यू वगैरह की तैयारी करेंगे ना तब। हाँ सर, उसकी तैयारी तो मस्ट है। हाँ, क्योंकि मुझे भी करनी है। हमें देखते भी हैं, करा सर। क्योंकि अल्टीमेट अपना गोल क्या है? अपना गोल सीख सीख के काम ही करते रहना थोड़ी ना है, अपनी सैलरी भी तो बढ़ानी है ना। तो सर वही गोल है मेरा। हाँ, नहीं नहीं, अरे हर किसी का वही गोल है, कोई इतनी मेहनत क्यों कर रहा है? तो वही गोल है, सबका ही वही गोल है, हाँ, इसलिए रात दिन काली कर रहे थे। पहले लर्न फिर अर्न। तो पहले लर्निंग वाला पार्ट कर लेंगे, हाँ। फिर अर्निंग के लिए करेंगे कुछ ना कुछ। बिना लर्निंग के कहाँ से अर्निंग करेंगे सर? हाँ, अब देखो इसमें एक फंक्शन होता है एन स्मॉलेस्ट, एन लार्जेस्ट। अच्छा, स्मॉल कई एंड बार हमें लार्ज। जरूरत पड़ती है ना, जैसे हम इसमें भी निकालते हैं एक्सेल में स्मॉल करके, हम्म। तो उसमें एक लिस्ट पास कर देते हैं नंबर ऑफ वैल्यूज, और उसमें से वो स्मॉल निकाल के दे देता है। हम्म। उसी तरीके से अगर इसमें डेटा फ्रेम में से हमें कुछ नंबर ऑफ वैल्यूज स्मॉलेस्ट चाहिए या लार्जेस्ट चाहिए, तो एक तरीका तो होता है उसको करने का कि मैं करूँ df5 डॉट शॉर्ट वैल्यूज। शॉर्ट वैल्यू। और शॉर्ट वैल्यू किस बेसिस पे? मुझे करना है अमाउंट के बेसिस पे। अमाउंट के बेसिस में, ये पहले भी कराया था आपने? हाँ, मैं एक्चुअली एन स्मॉलेस्ट और एन लार्जेस्ट का वो बता रहा हूँ। अच्छा। और मैंने ये किया कोमा असेंडिंग असेंडिंग इक्वल टू फॉल्स। टू फॉल्स। तो ये क्या दिया इसने? शॉर्ट कर दिया सैलरी अमाउंट के बेसिस पे। हम्म। अब मैं अगर इसको डॉट हेड 3 उठा लूं, तो ये क्या रिटर्न हाँ कर तो देगा? पता लार्जेस्ट फर्स्ट। वैल्यू रिटर्न फर्स्ट। कर दी 3। बिल्कुल सर। तो अब इसी को अगर हमें एन स्मॉलेस्ट एन लार्जेस्ट में करना है, तो वो किस तरीके से करते हैं? df5 डॉट अभी करते हैं एन लार्जेस्ट बेसिस अमाउंट। अमाउंट। हमने नंबर ऑफ रोज नहीं दिया कितना चाहिए।
वो आएगा पहले। तो देखो सेम रिजल्ट आएगा तो अच्छा एक ही जगह कर दिया। रुको इसको यहाँ पे करते हैं, इसको यहाँ पे करते हैं। देखो दोनों का सेम रिजल्ट आ रहा है। तो ये एक तरीका है कि हम df5 डॉट सॉर्ट वैल्यूज करके कर सकते हैं। इसमें क्या करेगा, पहले वैल्यूज को सॉर्ट करेगा उसके बाद असेंडिंग ऊपर कर ऑर्डर, देगा फिर टॉप पे हेड तीन। 3 दिखाएगा। जो हम एक्सेस में भी करते हैं, एसक्यूएल में भी करते हैं सर। हाँ तो ये तरीका तो सेकंड वे हो गया, लेकिन हमें इस तरीके से नहीं करना जब हमारे पास ये चीज है अवेलेबल। एंड लार्जेस्ट 3 नंबर ऑफ रोज कितनी चाहिए, 1 चाहिए, 2 चाहिए, 3 3। चाहिए, 10 चाहिए। उसके बाद हम किस बेसिस पे लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट निकालना है। इसी तरीके से सेम चीज फिर स्मॉलेस्ट के लिए भी है, एन स्मॉलेस्ट, और 3 की जगह यहाँ मैं 2 दे देता हूँ, और फिर से अमाउंट पे दे देता हूँ। तो अमाउंट के बेसिस पे सबसे स्मॉलेस्ट 2 वैल्यूज आ गई, या सैलरी के बेसिस पे दे, तो सबसे कम ये सैलरी। काउंट पे भी काम सर, ये अमाउंट वाले वैल्यू पे भी काम करेगा, और ये किसी किसी चीज की काउंट पे भी काम करेगा ना सर? हर चीज पे काम कर जाएगा ये। मैं चाहूँ अगर अकाउंट टाइप पे दूं ना तो यहाँ पे भी काम करेगा, लेकिन ये निकालेगा किस तरीके से, इनकी जो स्काई वैल्यू होगी उसके बेसिस पे। और हाई क्या वैल्यू। करेगा, हैज डेटा ऑब्जेक्ट कैन नॉट बी यूज्ड। अच्छा नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यू पे काम करेगा, हाँ वही मैं कह रहा था। क्योंकि कुछ चीजें इसमें ना सपोर्ट करती हैं जो कि स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट पे भी काम करती हैं, न्यूमेरिक टाइप की चीजें भी। जैसे मैं सम हमारे कर रहा था, याद है स्ट्रिंग हम्म। में जब मैं सम कर रहा था पूरी की पूरी स्ट्रिंग को सम कर दे रहा था। हाँ कुछ चीजें काम कर जाती हैं उसमें। अब बात करते हैं, देखो दो हमने फिल्टर लगाए थे, इसमें 2 तरीके से और फिल्टर लगते हैं। एक होता है वेयर, एंड एक होता है क्वेरी। अच्छा। लेकिन वेयर और जो हमने नॉर्मल फिल्टर लगाया था वो दोनों काम एक तरीके से ही करते हैं, जस्ट ये एडिशनल चीजें हैं तो मैं ऐड कर रहा हूँ यहाँ पे। जैसे कि हमारा df5, उसके अंदर हमने ब्रांच पे अगर लगाए हम, ब्रांच इक्वल टू सेंट्रल है, तो हमने इसमें किस मास्क में हमने इसको स्टोर करा दिया था, और फिर क्या किया था df5 के अंदर हमने पास किया था मास्क। तो ये सारे सेंट्रल वाले रिटर्न करके इसने हमें दे दिए थे। इसी हाँ तरीके से हम df5 डॉट वेयर करके भी कंडीशन लगा सकते हैं, और उसके अंदर भी हम मास्क पास कर देंगे। देखो छोटे छोटे डिफरेंस है यहाँ पे, पता नहीं चल पाते, तो इसने ये रिटर्न कर दिया हमें। लेकिन देखो डिफरेंस क्या है इसमें, डेटा इसमें सारा कंप्लीट डेटा ये रिटर्न कर रहा है, लेकिन जहाँ पे वैल्यू मैच कर रही है, यानी जहाँ पे ट्रू आ रहा है वहां पे पूरी पूरी रो का डेटा है, अदरवाइज इसने सबको ब्लैंक कर दिया। हाँ। तो इन दोनों में देखो डिफरेंस देखते हैं क्या है, ये डिफरेंस है, बाकी काम एक तरीके से ही कर रहा है। इसमें देखो सिर्फ रिटर्न होके वही डेटा आ रहा है, और इसके जो अंदर, रिक्वायर्ड है। हाँ इसके अंदर पूरा डेटा आ रहा है, बस वहां पे इसने ब्लैंक कर दिया। मतलब इंडेक्स अपनी जगह सेट है, हाँ उसके अकॉर्डिंग में डेटा ब्लैंक और रिक्वायर्ड डेटा होगा। हाँ। और अगर इसमें से अब रिक्वायर्ड डेटा चाहिए तो उसके अकॉर्डिंग, जैसे ब्रांच पे लगाया था हमने, तो ब्रांच में हम एन ए हटा सकते हैं। एन ए वाला हटा के। हाँ तो बट ये डबल उसमें हो जाएगा कि फिर तो इससे अच्छा यही था कि हम यही उठा लें। हाँ, यही वाला बेस्ट था। हाँ पर ये है कि पता होना चाहिए, तो इसलिए वेयर करके भी हम लगा सकते हैं। हम्म।
अब आता है फिल्टर विद क्वेरी मेथड, df5 डॉट क्वेरी। अब इसमें हम क्वेरी किस तरीके से लगा सकते हैं, अब जैसे हम यहाँ पे फिल्टर लगा रहे थे, बिल्कुल सेम वे में हम यहाँ पे लगाएंगे। मैंने बोला ब्रांच इक्वल टू सेंट्रल, ये भी वही काम कर रहा है सेम। ये पीछे ब्लैंक क्यों रखा है सर आपने? ब्लैंक कहाँ पे रखा है? ये सेंटर के बगल में डबल डॉट आ रहा है ना। नहीं 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 नहीं, ब्लैंक नहीं है, देखो इसको समझो। df5 डॉट क्वेरी, जो ऑब्जेक्ट लेगा ना वो ऐसे लेगा, हाँ, पहले उसने रीड ठीक है। उसका ब्रांच लिया। हाँ, अब हमने बोला इसको ब्रांच इक्वल टू सेंट्रल, जो ये सेंट्रल है इसको हमें टेक्स्ट में देना पड़ेगा ना, अच्छा तो अच्छा, ठीक इसलिए है ये आपने टेक्स्ट है। अगर हम दोनों जगह सेम कोमा लगा देंगे तो उसको ये पता ही नहीं चल पाएगा कि कौन सा कैसे अलग करना है। तो ये पहली बार है कि एक ही डबल कोड के अंदर ही हम पूरा का पूरा क्वेरी सेट कर रहे हैं। हाँ, एक डबल कोड के अंदर हम क्वेरी सेट कर रहे हैं और यहाँ पे हम वो पास कर रहे हैं टेक्स्ट। टैक्स भी पार्ट कर रहे हैं। हाँ, तो जैसे उसमें होता है, आप जब क्वेरी वगैरह कोई लिखते हो तो डबल कोट्स, अच्छा वो तो मैंने बताया ही नहीं ना उसमें, तो चलो वो आगे आगे काम आएगा, आगे बताऊंगा उसको। मल्टीपल लेना हो तो अभी आगे आने दो, मल्टीपल भी बताएंगे। ठीक है, तो ये समझ गए, सिंगल कोट डबल कोट। यहाँ जरूरी नहीं है ऐसे दूं, मैं यहाँ पे ऐसे दे सकता हूँ, ये सिंगल कोट में दे दिया, बट ये फिर डबल कोट में आएगा। हाँ, मैं वो ही कह रहा था ना। हाँ, मतलब दोनों का सेम ही है कि ये ये एज ए, इसका जो आर्ग्यूमेंट पास हो रहा है और ये एज ए टेक्स्ट पास हो रहा है। अच्छा अच्छा, ओनली क्वेरी पे काम करेगा ये वाला। हाँ, तो ये तो हो गया क्वेरी पार्ट, जो क्वेरी करके भी हम सेम चीज का रिजल्ट ले सकते हैं। अब इसमें बात करें तो इसी तरीके से हम किसी भी कॉलम पे लगा सकते हैं। अभी हमने ब्रांच पे लगाया, डेट पे लगाना है, अमाउंट पे लगाना है, सैलरी, अकाउंट टाइप, एजेंट पे लगाना है। अब सेकंड चीज है, अगर मल्टीपल कॉलम पास करने हो तो ब्रांच इक्वल टू सेंट्रल दे दिया हमने, एंड यहीं से हम एक और लगा सकते हैं, अमाउंट इज ग्रेटर देन इक्वल टू, मैंने दे दिया 5000। अमाउंट पे कोड नहीं आएगा सर? नहीं, अमाउंट तो फिर न्यूमेरिक हो गया ना। नहीं, अमाउंट का जो हेडर का नाम आपने अमाउंट डाला है उसमें तो कोड आता है ना। नहीं, तो हेडर में कोड तो आया ही नहीं ना यहाँ पे, अच्छा अच्छा, हाँ हाँ हाँ, तो ठीक है, यहाँ पे कोड भी नहीं आपने आएगा पहले ले क्योंकि लिया। ये तो स्टार्टिंग है ना इसका, ये स्टार्ट हो स्टार्टिंग गया, से ये ले एंड लिया हो है। गया। अब ये वाली ठीक वैल्यू है। थी और ये वाली वैल्यू है, तो ये इंटीजर है, इंटीजर में हम कभी इंटीजर में डबल आएगा, कोट ठीक। पास नहीं करते। इस तरीके से मल्टीपल लगा सकते हैं। अच्छा, इसलिए इसको क्वेरी बोला गया है। एक ही इंटेक्स के अंदर आप पूरा का पूरा लिख दोगे। हाँ, या फिर ये तो दो कॉलम्स पे हो गया, या फिर तीसरा तरीका ये है कि हम इस तरीके से लिख सकते हैं। हमने बोला ब्रांच पे नहीं लेते हैं, कहीं पे मल्टीपल डेटा है, चलो एजेंट पे कर लेते हैं। तो मैं इसको बोल रहा हूँ कि एजेंट इन, और यहाँ मैं लिस्ट पास कर दूंगा मल्टीपल, अशोक कुमार, अभिषेक कुमार। इजिन आएगा ना सर, इजिन? नहीं नहीं, ये नहीं आएगा।
क्या बोल रहा है ये एरर? EOL वाइल स्कैनिंग स्ट्रिंग लिटरल एंड ऑफ फाइल। मैंने कहा एजेंट इन, ये मेरी एक लिस्ट हो गई, हम्म तो लिस्ट मैंने यहाँ क्लोज कर दी। हाँ, तो ये रह गया ना यहाँ पे। हम्म तो ये अशोक कुमार और अभिषेक कुमार दोनों आ गए। तो इस सिंगल वैल्यू पे, मतलब सिंगल कॉलम पे मल्टीपल वैल्यूज इस तरीके से चेक कर सकते हैं, और मल्टीपल हम्म कॉलम्स लगाने हैं तो एंड लगा के लगा सकते हैं। अब इसमें एंड और सब काम करेगा। और अगर इन की जगह नोट इन भी चला सकते हैं। तो प्रमोद, वरुण, प्रवीण। ये अच्छा है। हाँ, तो जैसे इन चलाया इस पे, नोट इन चल रहा है, लेकिन वहां पे जो इज इन था उसमें नोट इन करके कुछ नहीं था हमारे पास। हाँ नहीं था सर, मैंने डाला था ना। वो तो नॉट इक्वल टू था ना। हाँ नॉट इक्वल वाला। नॉट इक्वल टू में फिर आप सिंगल वैल्यू ही तो पास कर रहे थे, मल्टीपल कैसे करोगे? हाँ मल्टीपल वाले केस में अंसारी ने पूछा था ना वो वाला सवाल, तो हम्म। वो उस तरीके से हमने फिर सॉल्व किया था। अच्छा उसमें मल्टीपल नहीं जाएगा, देखना पड़ेगा। मतलब कहने का बहुत बहुत ये एकदम ओपन है, वाइड है, और एक काम को कई तरीके से कर सकते हो। मैंने फुल फ्रीडम देते हैं ये। हाँ, फुल फ्रीडम है और फास्ट भी है। फास्ट भी है, ये बात तो सही कह रहे हो। हाँ। अब देखो, इसमें एक चीज मैंने नहीं बताई थी, वो भी इम्पोर्टेंट थी, वो अब आ रही है। मैंने बताया था अप्लाई मेथड। अप्लाई बताया था, लेकिन वो थोड़ा सा बताया था। हाँ, बोलो बोलो। अप्लाई आपने लास्ट टाइम बताया था, लेकिन वो थोड़ा याद नहीं आ रहा, लेकिन हाँ बताया था आपने। ठीक है, मैं दोबारा बता देता हूँ, क्योंकि उसी के साथ एक चीज और है। हम्म तो अप्लाई मेथड क्या होता है ना, जो हमारा डेटा फ्रेम है उसके हम एवरी कॉलम पे जा करके हम्म अगर कुछ काम करते हैं, तो उसके लिए हमें लूप लगाना पड़ेगा हाँ एक एक वैल्यू पे। लेकिन हम लूप लगा के भी उस वैल्यू को एक एक करके सेट कराएंगे ना, तो वो एक तो स्लो काम करेगा, क्योंकि लूप वन बाय वन जाएगा, रीड हम्म करेगा, देन रिप्लेस करेगा, देन रिटर्न करके देगा डेटा। हम्म तो वो काम हो गया बहुत बड़ा, और टाइम टेकिंग भी है। तो उसका एक तरीका है इसमें अप्लाई मेथड। अप्लाई मेथड क्या करता है, एक जो आप मेथड बना रहे हो उस मेथड को अप्लाई करेगा इस पूरे डेटा फ्रेम पे। कौन सा मेथड? मेथड अच्छा अभी हम बना लेते हैं। इस पे बनाए मेथड, इसी पे बनाए थे सैलरी न्यू पे, या अमाउंट पे बनाते हैं। तो हमने किया डेफ हम्म बकेट, हम्म और इसमें पास करा दिया एन। ठीक है, हम्म हमने कहा इफ if एन इज लेस देन and जीरो, less लेस देन than इक्वल zero, टू जीरो, तो हमने दिया रिटर्न कर दो then turn less than zero, एलिफ elif एन ग्रेटर n देन जीरो greater than zero, एंड एन and लेस देन 5000। हम्म 5000 तो है ना इसमें, अमाउंट में है। हम्म फिर हम क्या बोलेंगे, रिटर्न कर दो 5K। हम्म 5K लिखे हैं, कुछ और लिखे हैं? 0 to 5 का है ना। ये हाँ 0 to 5 एल्स, मैं अब ये वाला पार्ट पूरा एल्स में डाल रहा हूँ, बाकी हम कितनी भी हम्म बकेट बना सकते हैं। रिटर्न कर दो 5K प्लस। ठीक। ठीक अब इसको एक बार चला के देखते हैं पहले। PKT मैंने कहा 5001, 5K प्लस। हम्म और मैंने कहा 49, 0 to 5K, और मैंने कहा -1। ठीक है, तो ये काम कर रहा है।
अब हमें ये चीज अप्लाई करनी है अपने डेटा फ्रेम के भी इस वाले कॉलम पे। कौन सा कॉलम है? अमाउंट। अमाउंट वाले पे। तो मैं बोलूंगा df5 अमाउंट अमाउंट डॉट अप्लाई। अप्लाई अप्लाई में मैंने पास कर दिया bkt ठीक। हाँ और मैंने यहाँ दे दिया df5 भाई। नया कॉलम का नाम pucket। हम्म, ठीक। तो नया कॉलम बन के आ गया बकेट 0 to 5, 5K प्लस अमाउंट के बेसिस पे 5,000 तक है। तो हाँ, ग्रेटर देन भी लिया है ना इसमें, ग्रेटर देन 0 लेस देन 5K। ठीक है, 0 to 5K नहीं लिखना चाहिए था, मैं 4,999। ठीक है, ये था अप्लाई मेथड। अब ठीक क्या है है सर। कि अप्लाई मेथड अभी हमने क्या लगाया है, रोज पे लगाया है, मतलब एक सिंगल रो की वैल्यू ये ले रहा है और उसके बाद उसकी बकेट बना के दे रहा है। ठीक है, हेलो। ठीक है सर, ठीक है। हाँ, तो अब हम क्या करेंगे ना, अब हम मेथड को अप्लाई करेंगे पूरे पूरे रोज के बेसिस पे। ये रोज की एक वैल्यू पे काम कर रहा है, अब हम पूरी पूरी हाँ। रोज पे काम कराएंगे कि ऐसा हो सकता है कि भाई मुझे ब्रांच भी चेक करनी हो और अमाउंट भी चेक करना हो, उसके बेसिस पे मुझे बकेट बनानी है कि अगर ब्रांच सेंट्रल है और अमाउंट जो है ग्रेटर देन 5K है तो ही उसकी बकेट आए, अदरवाइज उसकी बकेट ही ना आए। तो उसको कैसे करते हैं, उसको करने के लिए हम यहाँ बनाते हैं एक और फंक्शन। इसी को मैं यहाँ कॉपी कर लेता हूँ, बकेट न्यू। और यहाँ पे मैंने n पास कर दिया। n की जगह अगर मैं रोज लिख दूँ तो मैं ज़्यादा समझ आएगा, वैसे n और रोज में ज़्यादा फर्क है नहीं। उसके बाद हम यहाँ चेक करेंगे दो चीज़ें। मैंने बोला ब्रांच इक्वल टू रोज। ब्रांच का बी कैप्स में कर दो सर। क्यों? अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है। अभी तो आप उसका नाम दे हाँ, रहे हो ना, ब्राइवल वो दे रहे हो ना उसको। अब तो अपने नए कॉलम अपने कुछ भी हिसाब से बनाओ। नए कॉलम बना रहे हो ना। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब ये बताओ, ये जो है मेरा, ये किस नंबर का कॉलम है? 0 1 2 3, 3। 3 नंबर का कॉलम। फिर मुझे मेरे पास क्या आना था, अमाउंट। और अमाउंट इक्वल टू रोज। ये कौन से नंबर कॉलम है? 0 1 2 3 4 5 6, 6। 6। अब यहाँ मैं n नहीं चेक करूंगा, मुझे चेक करना पड़ेगा अमाउंट। इफ अमाउंट लेस देन 0 एंड ब्रांच इक्वल टू क्या ब्रांच हम चेक करा रहे थे? सेंट्रल। तो ये मैं एग्जीक्यूट कर दिया, मेरा ये एक नया वो बन गया। अब मुझे अप्लाई करना है df5 डॉट अप्लाई। अप्लाई में फिर मैं पास कर रहा हूँ यहाँ पे क्या, बकेट। BKTNEW बकेट न्यू। लेकिन इस बार मैं यहाँ पे एक एक्सिस, हमारे यहाँ पे हमेशा जब हम यहाँ नॉर्मल करते हैं तो रोज जो है वो क्या बोलते हैं, एक्सिस जो है वो हमेशा कॉलम पास होता है डिफॉल्ट में भी। सॉरी, रोज पास होता है, डिफॉल्ट होता है ना कुछ कीवर्ड जैसे कुछ आर्ग्यूमेंट डिफॉल्टली पास होते हैं। तो हम यहाँ पे सिर्फ वो चीज चेंज कर रहे हैं, बाकी सब सेम रहेगा। df5 डॉट अप्लाई BKT न्यू नया फंक्शन अप्लाई कर रहे हैं।
एक्सेस इक्वल टू कॉलम। ओके, कॉलम आएगा कि कॉलम्स आएगा? एक्सेस क्यों नहीं काम करता भाई? एक्सेस इक्वल टू 1 कर देते हैं, कॉलम्स काम नहीं कर रहा वैसे। हमने चेक नहीं किया ना, ये हमें बना के चेक करना चाहिए था। अरे अब तो ठीक कर तो दिया, कहाँ गया? यही तो है ना, एग्जीक्यूट क्यों नहीं कर रहा इसको? ब्रांच इक्वल टू रोज 3, रोज आ रही है ब्रांच के अंदर। क्या कह रहा है? सीरीज ऑब्जेक्ट इज नॉट कॉलेबल, बट हमने ये तो ठीक कर दिया। ये इसको ले नहीं रहा, क्यों नहीं ले रहा? अब लिया है शायद। ये आ गया मेरा नया वाला कॉलम। अब मैं इसको क्या कर रहा हूँ, BF5 और एक नया कॉलम बना देता हूँ, BKT न्यू इक्वल टू ये। और अगर मैं अब BF5 को चेक करूँ तो देखो पुरानी बकेट और नई बकेट में फ़र्क क्या है। पुरानी बकेट जो बन रही थी सिर्फ एक ही कॉलम के बेसिस पे बन रही थी, जो कि अमाउंट था। अब नई बकेट जो बन रही है वो 2 कॉलम के बेसिस पे बन रही है, ब्रांच के अकॉर्डिंगली। हाँ, जहाँ पे ब्रांच सेंट्रल है सिर्फ वहीं पे आएगी बकेट, इसके अलावा कहीं नहीं आएगी। ये सही है। तो इसी तरीके से हमने यहाँ पूरी रो पास कर दी ना। तो अब हमें किसी भी कॉलम की रिक्वायरमेंट हो अपने, हम यहाँ इसमें फॉर्मूला में यूज़ कर सकते हैं। जो भी हम ये फंक्शन बना रहे हैं इसके अंदर हम कोई भी कॉलम यूज़ कर सकते हैं। तो इसका ये बेनिफिट था, और ये अप्लाई मेथड बहुत काम आने वाला है आगे, जब छोटे छोटे चीज़ें रिक्वायर होती हैं उसको। अब इस पे अप्लाई करते हैं कुछ स्ट्रिंग फंक्शन। ठीक है। 1 मिनट, रिकॉर्डिंग चल रही है ना? चल रही है। अब स्ट्रिंग फंक्शन कुछ अप्लाई करते हैं, जैसे कि एजेंट वाला कॉलम है। मान लिया आपको ये पूरा जो है क्या करना है, कैपिटल लेटर में करना है, या इसके जो कॉलम्स के हेडर हैं वो आपको चेंज करना है। जैसे कि अगर कहीं पे स्पेस आ रहा है बीच में तो अंडरस्कोर लगाना है, या कुछ इस तरह के काम करने हैं, तो वो किस तरीके से कर सकते हैं। तो मैंने इसमें बोला BF5 कॉलम है मेरा एजेंट, या पहले करके दिखाते हैं फिर वो काम करेंगे। .str। अब इसमें मेरा कोई बाइट स्पेस तो है नहीं, तो हम लगाते हैं str.title। अब देखो ये क्या रिटर्न करता है। टाइटल में क्या रिटर्न कर रहा है, ए, इसमें सारे ही कैपिटल है तो टाइटल काम नहीं करेगा। यहाँ लगाते हैं अप। हाँ, ये सारा कैपिटल में हो गया। अब अगर मैं इसको पास कर दूं यहाँ पे DF5
ब्रैकेट एजेंट के अंदर, एजेंट के तो अंदर। ये इसको रिप्लेस कर देगा। हाँ बिल्कुल। और अगर मैं अब नया डेटा फ्रेम देखूं तो ये क्या रिटर्न कर रहा है ये। तो इस तरीके से मैं किसी भी कॉलम के बेसिस पे अपना स्ट्रिंग वाले फंक्शन अप्लाई कर सकता हूँ। ठीक है, ठीक। अभी इसमें एक स्प्लिट फंक्शन भी आएगा, वो भी सीखेंगे कैसे काम कर रहा है स्प्लिट फंक्शन, वो भी बहुत काम की चीज़ है। इसी तरीके से अगर कॉलम की बात करें, ये तो हमने रोज पे लगा दिया। अब कॉलम पे लगाने के लिए df5 डॉट कॉलम्स, ये देखो क्या रिटर्न करता है। सारे कॉलम रिटर्न कर दिए इसने मुझे। हाँ। अब इस कॉलम्स पे अगर मैं लगाना चाहूँ डॉट str डॉट, फिर से अपर लगाता हूँ, तो ये सारे कॉलम्स को कन्वर्ट कर देगा अपर में। हाँ हाँ हाँ। और इसी चीज को अगर मैं यहाँ पे df5 df5 कॉलम्स पे कॉलम्स ट्रांसफर कर दूं, तो ये मेरे इसके हेडर जो है वो सारे कन्वर्ट हो जाएंगे कैपिटल्स में। कैपिटल लेटर में। ये बढ़िया था। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। कैपिटल करना है, प्रॉपर करना है, मान लिया वाइट स्पेस आ रहा है कहीं पे, डॉट स्ट्रिप फंक्शन बताया था मैंने, str जहाँ पे आपने लगा दिया डॉट करके आप स्ट्रिंग वाले सारे फंक्शन यूज कर सकते हैं इसमें। अच्छा अच्छा। तो ये स्ट्रिंग D5 दो बार देना क्यों पड़ रहा है, एक बार में नहीं हो सकता? कहाँ देना पड़ रहा है d5? D5 डॉट कॉलम इक्वल टू D5 डॉट कॉलम। अंसारी अगर सिर्फ एक ही चीज दोगे तो ये कॉलम, ये तो आप सिर्फ अप्लाई कर रहे हो ना इस पे, ये तो अप्लाई करके इसने दिखा दिया आपको यहाँ पे। अब इसको दोबारा इसमें नहीं सेट करोगे, इसमें सेट कैसे करोगे? ओके। ये तो आपको सिर्फ एक इंडेक्स रिटर्न करना है ना, आपको इंडेक्स बना के दे दिया इसने इस तरीके से कि भाई ये वाले इंडेक्स में ये वाला डेटा आ रहा है। इसको दो तीन पार्ट से समझना पड़ेगा कि पहले हम एक क्वेरी सेट कर रहे हैं और उसको हम फिर एक और क्वेरी के अंदर डाल के चला रहे हैं। मतलब हम क्या, देखो क्या होता है इसमें, दो चीजें हो रही है। मैंने एक वो बताया था आपको, क्या बोलते हैं वो जो हम लगाते थे उसमें, क्या नाम था उसका, जिससे अपना जो डेटा फ्रेम था वो कन्वर्ट हो जाता था, सेव हो जाता था। याद नहीं आ रहा सर। अभी आएगा, रुको बताता हूँ मैं। मेरे भी याद नहीं आ रहा एकदम से, और बहुत छोटी सी चीज है। क्या याद नहीं आ रहा है? जिससे हम उस डेटा फ्रेम में जो भी चीज अप्लाई करते थे वो सेव हो जाए। इन प्लेस। यस, इन प्लेस, पैरामीटर जो था इन प्लेस, तो वो होता है इन प्लेस पैरामीटर, लेकिन वो हर फंक्शन के आगे आपको नहीं मिलेगा इन प्लेस हाँ, इन पैरामीटर। प्लेस तो जो डेटा इसलिए फ्रेम में सेव हो जाता है। अब जब हम कोई चीज इसमें से एक्चुअली हम इस डेटा फ्रेम में से ये चीज एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, ना कि हम इस डेटा फ्रेम पे वो चीज चेंज कर रहे हैं। तो हमने डेटा फ्रेम के कॉलम्स लिए, उन कॉलम को स्ट्रिंग फंक्शन में के अपर वाले फंक्शन में कन्वर्ट कर दिया। अब ये कन्वर्ट हो गया, आपको रिटर्न मिल गया यहाँ पे। अब ये जो आपको करना था वो आपने कर लिया यहाँ पे, लेकिन अगर ये चीज आपको यहाँ पे सेट करनी है कॉलम्स पे, तो उसके लिए आपको यहाँ पे df5 डॉट कॉलम्स लगाना पड़ेगा। तो हम इनसे कह रहे हैं कि भाई df5 डॉट कॉलम्स इक्वल टू ये वाली चीज इसके अंदर सेट कर दो। ठीक है, ठीक है। अरे अंसारी, हाँ। पता है ये तू क्यों कंफ्यूज हो रहा है? पहले मैं भी कंफ्यूज हो रहा था। जब तक तू इसको लिखेगा नहीं ना और चला चला के देगा, तब तक तेरे को लगेगा कि इतनी मल्टीपल कोड क्यों आ रहे हैं। सिंगल पहले बनाओ और उसको फिर उसमें डालने की कोशिश करें। जैसे बकेट वाला है ना, हाँ। वो बकेट वाला बनाएगा, उसके बाद जब बकेट वाला तू डेटा फ्रेम के अंदर डालने जाएगा ना, तब तेरा दिमाग काम करंट की तरह दौड़ेगा, क्योंकि अभी तू लिख नहीं रहा ना, टाइप नहीं कर रहा, सिर्फ देखे जा रहा है। इसलिए तू इसमें कंफ्यूज सा हो रहा है कि डबल डबल क्या है। बिल्कुल बिल्कुल।
जरूरी है सारी प्रैक्टिस करना जरूरी है। ठीक है अब देखो सही बताओ ना, तो ये वाली चीज वही वाली चीज हो रही है। आप एक्सेस में क्वेरी लगाते हो, हाँ हाँ आपने डेटा सेलेक्ट कर लिया, सेलेक्ट मान लिया कोई डेट का कॉलम है, या सेलेक्ट अमाउंट और मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइड बाय 100। अब ये आपने उसमें से सेलेक्ट करके ये मॉडिफिकेशन कर दिए। अब ये मॉडिफिकेशन आपको आपकी टेबल में थोड़ी ना हो जाएंगे। टेबल हाँ। में ये मॉडिफिकेशन कब होंगे, या तो आप उसको अपडेट करोगे, अपडेट क्वेरी लगाओगे, अपडेट अमाउंट सेट अमाउंट इक्वल टू। अब बताओ आप अमाउंट इक्वल टू दोबारा क्यों लिख रहे हो? इसीलिए लिख रहे हो ना कि अमाउंट वाली चीज आपको यहाँ पे सेट करानी है अमाउंट में। टेबल का नाम है यहाँ अपडेट टेबल, सेट अमाउंट इक्वल टू अमाउंट, इस तरीके से लिखते हो ना। तो वही वाली चीज है, मतलब पहले हम उसका एक फाइनल रिजल्ट लेके आ रहे हैं, फिर उस रिजल्ट को यहाँ पे सेट करा रहे हैं। ठीक है। अब देखो इसी स्ट्रिंग फंक्शन में ही एक और काम की चीज है, स्प्लिट मेथड, बहुत काम आएगा आगे। अब जैसे कि मैं लिखूं माई नेम इज रवि कुमार डॉट str डॉट स्प्लिट। ये कह रहा है एट्रीब्यूट एरर str ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट str। अच्छा str ऑब्जेक्ट तो ये पहले से ही बना हुआ है ना, तो हमें कन्वर्ट तो करना ही नहीं इसको। तो ये देखो ये क्या कर रहा है, इसने स्पेस के साथ इसको स्प्लिट कर दिया और एक लिस्ट में बना के हमको दे दिया। ऐसे ही अगर हम यहाँ पे के से इसको स्प्लिट करें तो ये के से स्प्लिट कर देगा, तो के इसमें एक ही बार आया है, या फिर आई से स्प्लिट करें, आई से स्प्लिट कर दिया, या फिर अगर यहाँ पे मैं इस पे अंडरस्कोर लगा दूं तो ये इसको हम यहाँ अंडरस्कोर से स्प्लिट कर सकते हैं। तो अच्छा स्प्लिट। सर, एक क्वेश्चन मेरे इसमें है कि हाँ जैसे ये हॉरिजॉन्टल है, हाँ हमें यदि वर्टिकल में मान लो कि हमने कई स्टेट के नाम लिखे हुए हैं, या मान लो जैसे एजेंट के नाम लिखे हुए हैं, ठीक है, हम्म। और कई बार होता है कि हमें लिस्ट बनाना पड़ता है, तो हमें मैनुअल लिख लिख के उसका लिस्ट डालना पड़ता है, कॉमा कॉमा करके। हाँ तो यदि ये वाला स्प्लिट वाला लॉजिक हम वर्टिकल में डालें, तो ये जैसे लिस्ट नीचे बना के दे रहा है, वैसे क्या वो एजेंट के नाम को भी लिस्ट बना के देगा? नहीं तो वो तो लिस्ट ऐसे ही बना देगा ना। देखो df5 एजेंट क्या एज। अच्छा तो सारा अच्छा, चेंज ही क्या कर हो गया दिया ना सर? हमने यार। ये रहा, ये लिस्ट ही तो बना के दे दिया, इसको कन्वर्ट कर दो। डॉट अच्छा, टू लिस्ट, देखता हूँ इसमें काम करता है नहीं करता। ये रहा, ये लिस्ट ही तो बन गया। हाँ 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 हाँ, यही मैं सोचा था कि मुझे जल्दी कोई लिस्ट बनानी है, हाँ तो मैं उसे कैसे बनाऊंगा, ये ठीक है। ऐसे कर सकते हो। हाँ तो हम कहाँ पे थे, हम यहाँ पे थे। तो मैं बता रहा था माई नेम इज रवि कुमार, यहाँ पे स्प्लिट के अंदर जो भी आप कैरेक्टर पास कर दोगे उससे ये स्प्लिट कर देगा। इसका जो बाय डिफॉल्ट कैरेक्टर होता है वो होता है स्पेस। अगर आप यहाँ पे कुछ भी पास नहीं करोगे ना तो वो स्पेस से स्प्लिट कर देगा। तो देखो इसमें एक ही स्पेस है, तो एक ही स्पेस से इसने इसको स्प्लिट कर दिया। अच्छा अच्छा। ठीक है। तो इसी तरीके से हम यहाँ कैरेक्टर पास कर देंगे तो वो कर देगा। अब हम क्या करने वाले, अब हम एजेंट में जो नेम है ना, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, उनको अलग अलग करने वाले हैं। ठीक। तो वो किस तरीके से कर सकते हैं, किस तरीके से हम ये वाले फंक्शन अप्लाई करते हैं। तो मैंने कहा df5 डॉट सॉरी df5 एजेंट डॉट str। यहाँ पे str हम क्यों लगा रहे हैं पता है ना? स्ट्रक्चर के लिए। नहीं,
ये तो मेरा नॉर्मल स्ट्रिंग है ही, हाँ हाँ, पर ये वाला जो कॉलम df5 डॉट एजेंट है ये मेरा स्ट्रिंग नहीं है ना, अच्छा अच्छा इसलिए अच्छा, इसको हाँ हाँ। स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर रहे हैं ताकि हम स्ट्रिंग वाले फंक्शन इस पे अप्लाई कर सकें। हम्म तो df5 एजेंट डॉट स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया, डॉट स्प्लिट किया। स्प्लिट किस बेसिस पे किया, हमें कुछ देने की जरूरत नहीं है क्योंकि स्पेस से हम स्प्लिट कर रहे हैं, और अगर हम्म, दे भी देंगे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं उससे। देखो इसने एक लिस्ट बना दी, अलग अलग कर दिया, हाँ। हर कॉलम की एक लिस्ट बना दी, हर रो की। हम्म, अब हमें इसमें से पहला वाला कैरेक्टर चाहिए, डॉट गेट, मतलब पहला वाला लिस्ट का पहला वाला पार्ट चाहिए, डॉट गेट डॉट जीरो। नहीं गलत है। इंडेक्स 0 से दे दियो ना। हाँ, यहाँ पे डॉट str, इसको भी str में कन्वर्ट करना पड़ेगा शायद। हाँ, हम्म, तो स्ट्रिंग डॉट स्प्लिट, स्प्लिट करने के बाद जो रिजल्ट आ रहा है ना वो भी स्ट्रिंग में रिजल्ट नहीं आ रहा हमारा, ये लिस्ट में रिजल्ट आ रहा है। हम्म, इस लिस्ट को कन्वर्ट किया स्ट्रिंग में, और उसके बाद हमने गेट किया जीरोथ कॉलम, मतलब पहला वाला कॉलम हमें रिटर्न कर दो। हम्म, ये आ गया। अब अगर हम यहाँ नाम देना चाहें df5 फर्स्ट अंडरस्कोर नेम इक्वल टू df5 एजेंट df5, तो ये देखो फर्स्ट नेम आ गया। हम्म। इसी तरीके से हम लास्ट नेम भी बना सकते हैं। फर्स्ट नेम लास्ट हाँ, नेम, बढ़िया बढ़िया सब बढ़िया। इस तरीके से कर सकते हैं इसमें। अब देखो ये चीज तो हो गई, अब फटाफट से मैं ऊपर ग्रुपिंग। ऊपर करना कोडिंग पे, एक सेकंड दिख नहीं रहा। हाँ अच्छा, या गेट 1 की जगह पे हार्ड कोड कर सकते हैं? मान लो किसी कैरेक्टर में 3 कैरेक्टर भी हो सकते हैं, नाम के 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं। हाँ, मैं चाहता हूँ कि लास्ट ही पिक करे, या किसी में एक हो सकता है? लास्ट ही पिक करे तो यहाँ पे -1 दे दो, ओके, हमेशा लास्ट पिक करेगा। याद है ये वो, ठीक। याद है वो इंडेक्स में जो स्लाइसिंग वगैरह बताई थी उसके अंदर -1 और ये सब बताए नहीं थे। हाँ ठीक है, ये ठीक है। हाँ, तो स्टार्टिंग के लिए 0, लास्ट के लिए आपको नहीं पता कितने कॉलम रिटर्न होने वाले हैं तो -1 दे दो। और सिंगल नेम हो तो? तब तब 0 तो आएगा ही आएगा। सिंगल नेम होता तो मैं कन्वर्ट करने की जरूरत ही नहीं है ना। नहीं नहीं, फिर तो रिक्वायर्ड ही नहीं है। अच्छा अच्छा, आंसर ये बोल रहा है कि सर जैसे कि एक प्रमोद नाम लिखा हुआ है सिर्फ, हाँ, अब इसमें जो अल्फाबेट है उसको अलग अलग करना है। वहाँ फर्स्ट नेम आए लास्ट ना आए। हाँ, सीधा अल्फाबेट अलग अलग कर दे। फर्स्ट नेम आए लास्ट ना आए तो फिर 0। रुको, अभी इसको सॉल्व करते हैं, रुको। क्योंकि वहाँ पे लास्ट नेम है ही नहीं। तो जैसे कि मैंने किया एजेंट, ठीक है, एजेंट में डॉट स्ट्रिंग डॉट स्प्लिट, मैंने कुछ किया ही नहीं यहाँ पे। ये कह रहे हो तुम? नहीं, मेरे इतने सारे नाम आ नहीं, गए, कहीं पे 5 हैं, कहीं पे 10 हैं, कहीं पे 20 है, कहीं पे 50 है, राइट। ऐसे नहीं कह रहा हूँ मैं। मान लो रवि नाम है, हाँ मुझे 2 फील्ड चाहिए, एक फर्स्ट नेम एक लास्ट नेम। हाँ आपने दे रखा है फर्स्ट नेम लास्ट नेम। हाँ अगर अगर सिर्फ रवि नाम है हाँ तो रवि फर्स्ट नेम की जगह पे आए, बट लास्ट नेम की जगह पे ब्लैंक आए। हाँ। तो इसी तरीके से समझते हैं ना इसको। जैसे कि अब मुझे फर्स्ट नेम चाहिए और लास्ट नेम चाहिए, लास्ट पे तो सारे आ रहे हैं बट फर्स्ट पे सारे नहीं आ रहे, कोई फर्स्ट पे है, कोई सेकंड पे है, कोई थर्ड पे है। अभी आप नहीं समझे। समझ गया मैं, या लेकिन कोई ऐसा ऐसा केस ढूंढ रहा हूँ। अच्छा, इसको करते हैं, नॉर्थ कंट्री को करते हैं, ब्रांच को करते हैं। ठीक है। हाँ, अब बताओ। यहाँ पे नॉर्थ है, वहाँ पे मतलब सेकंड नेम तो आ जाए,
बट जहाँ सिर्फ वेस्ट साइड है या सेंट्रल है वहाँ फर्स्ट आए सेकंड ना आए, क्योंकि वहाँ पे कुछ है ही नहीं। डॉट str डॉट गेट, अगर मैं 0 लेता हूँ तो क्या आएगा? फर्स्ट वाले सारे आ गए। जीरो की जगह 1 लेता हूँ मैं, तो जहाँ पे है वहां पे आएगा, जहाँ पे नहीं है वहां नहीं आएगा। समझ गए? अगर यहाँ मैं -1 दूंगा तो सभी जगह आ गया। तो जैसे कि नॉर्थ काउंटी है तो काउंटी लास्ट वाला आ गया और सेंट्रल फर्स्ट वाला आ गया। हुआ सॉल्व अंसारी? ठीक है, ठीक है। हो गया ना सॉल्व, या अभी मैं समझ नहीं पाया कुछ? मैं ये कह रहा हूँ कि -1 में भी सिर्फ यहाँ पे सेंट्रल और क्या था? यहाँ देखो, पहले पहले ये समझते हैं, ये देखते हैं पहले आउटपुट क्या आ रहा है। कहीं पे 1 आ रहा है, कहीं पे 2 आ रहे हैं, ठीक है। हाँ। तो 2 में फर्स्ट वाला तो ये हो गया नॉर्थ वाला, और जहाँ सिंगल है वहां पे फर्स्ट वाला तो यही रहेगा, करेक्ट। हम्म। हम्म। अब अगर तुम्हें फर्स्ट वाला चाहिए तो फर्स्ट के लिए 0 ले लोगे। रुक जाओ, इसको अलग कर STR के पास भी ब्रैकेट होगा ना? हाँ, इसको अलग करता हूँ, इसको अलग करता हूँ ताकि पढ़ने में आसानी रहे। ब्रैकेट नहीं आएगा, डॉट आएगा यहाँ पे। अब देखो अंसारी, फर्स्ट 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 फर्स्ट, तो यहाँ फर्स्ट फर्स्ट नॉर्थ सेंट्रल नॉर्थ, तो ये ठीक आ रहा है। ठीक है। अगर मैं यहाँ पे सेकंड कॉलम उठाता हूँ तो सिर्फ सेकंड वाला आया है काउंटी, और ये बट ये काउंटी। अगर 4 या 5 हो तो तब तो हम 1 नहीं दे सकते ना। 4 या 4। 5 हो तो फिर लास्ट वाला उठाना है, ये कह रहे हो? हाँ, जहाँ 5 कैरेक्टर हो वहाँ लास्ट वाला उठाए, और जहाँ एक ही कैरेक्टर हो वहाँ पे ब्लैंक आ जाए। तो उस केस में 5 डालोगे ना यहाँ पे। मैं हार्ड कोड में चाहता हूँ कि वहाँ नंबर ना डालना पड़े, वो ऑटोमेटिक पिक करे। ऑटोमेटिक पिक करे तो यहाँ पे कॉलम के नाम नाम नहीं डले हुए ना अंसारी, कॉलम के नाम नहीं है तो कैसे पिक करोगे? तो यहाँ पे तो न्यूमेरिक वैल्यू ही डालनी पड़ेगी ना। ठीक है। बस ये है, लास्ट वाला उठाने के लिए -1 कर सकते हैं, स्टार्टिंग वाला उठाने के लिए 0 कर सकते हैं। -1 में भी तो पूरा पिक कर रहा है। क्योंकि वो एक एक को काउंट करेगा ना। हाँ, एक ही को कर रहा है बट पूरा पिक कर रहा है। तो उस केस में फिर 1 को उठाएंगे जो तुम्हारा लास्ट कॉलम है। तुम कह रहे हो कि जैसे कि 4 हैं। मैं एक एक्सेल में फॉर्मूला दिखाता हूँ आपको, स्क्रीन शेयर करो। हाँ,
मैं भूल रहा हूँ थोड़ा सा। करना क्या है? नहीं तो इसमें आंसर ही यही तो होगा। देखो समझो मेरी बात, रवि फर्स्ट में आ जाएगा, कुमार सेकंड में आ जाएगा, हाँ मैं लास्ट मान लो यहाँ मतलब। रवि आ जाए, यहाँ कुमार आ जाए, यहाँ प्रजापति आ जाए, हाँ बट यहाँ पे सिर्फ प्रशांत आए, ये ब्लैंक रहे। हाँ यहाँ पे ये आए, हाँ। यहाँ पे ये आए, यहाँ पे ब्लैंक रहे। अच्छा, मतलब एक खट्टा पिक्चर देखना चाहता है लेकिन कंटेंट वही है। इससे जो ये तुमने लास्ट में लिया है नजरुद्दीन अंसारी, इससे थर्ड में आ जाएगा, सेकंड में आएगा, मुझे तो ऐसा लग रहा है। थर्ड में तो नहीं आएगा ये। चलो सेकंड में आ जाए, ठीक है ठीक है। हाँ, तो ये वाली चीज से सॉल्व तो हो रही है। जो हम 0 1 ले रहे हैं उससे सॉल्व तो हो रही है वो चीज। आप जीरो जो -1 ले रहे हो ना। नहीं, -1 से वो चीज सॉल्व नहीं हो रही। -1 से तो वो हर रो पे लास्ट वाला करेक्ट, फर्स्ट वाला करेक्टर उठाएगा हर रो पे। हाँ हाँ, बट मान लो जैसे 1 ले रहे हो तो आप दूसरा नाम आ जा रहा है, जैसे ये कुमार है या मेरा अंसारी है, हाँ लेकिन थर्ड पे अगर थर्ड भी नेम हो, हाँ, तो ठीक है थर्ड ना। पे थर्ड ले, सेकंड ले लोगे तो सेकंड वाले में थर्ड वाला आ जाएगा। हाँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि सिर्फ फर्स्ट और लास्ट आए, तो वो फर्स्ट और हार्ड लास्ट कोड के में लिए ठीक। 1 हटा दो, 2 ले लो बस। रुको अभी सॉल्व करते हैं इसको। मैं शेयर कर रहा हूँ, ऐसा कोई नाम नहीं है ना उसमें, तो अब एक हम नाम डाल देते हैं उसमें। मैं हार्ड कोड में चाहता हूँ। हार्ड कोड ही तो है वो। तुम डायनेमिक चाहते हो। डायनेमिक। तुम कह रहे हो यहाँ पे मुझे कॉलम ना देना पड़े। कौन सा कॉलम रिटर्न कराना है? नंबर ना देना पड़े, ऑटोमेटिक ले ले, लास्ट या फर्स्ट जो भी मैं दूँ। नंबर तो देना पड़ेगा ना अंसारी यहाँ पे। चलो फर्स्ट वाले के लिए मैं दे देता हूँ, लेकिन लास्ट में 3 कैरेक्टर हो, 4 कैरेक्टर हो या 2 कैरेक्टर हो, हाँ, वहाँ पे डायनेमिक हो, वहाँ लास्ट ऑटोमेटिक पिक कर ले। रुको इसको अभी करते हैं, अभी समझो। ये मेरा DF5 है। DF5 में जो एजेंट है, जहाँ पे प्रमोद कुमार आ रहा है, इसको हम कह देते हैं प्रमोद कुमार चौरसिया। फिर से वही गलती। ठीक है, प्रमोद कुमार चौरसिया आ गया। तो अब तुम क्या कह रहे हो, फर्स्ट वाले पे फर्स्ट आए। फर्स्ट आ गया, यहाँ प्रमोद आ रहा है। ये थर्ड आ रहा है। ये सेकंड आ रहा है। अब तुम क्या करोगे, जैसे हमने यहाँ पे नाम नेम्स बनाए थे, यहाँ पे नेम्स डाल दोगे तुम। मैंने कहा DF5 फर्स्ट नेम इक्वल टू दिस, DF5 मिडिल नेम इक्वल टू दिस, तो DF5 लास्ट नेम इक्वल टू दिस। एक मिनट, मिडिल नेम 0 1 2, ठीक है। एग्जीक्यूट किया मैंने, DF5 ये आ तो गया।
मिडिल नेम में सबके मिडिल नेम आ रहे हैं, लास्ट नेम में जिसका है उसका आ रहा है। हेलो, ठीक है ठीक है। ये चीज थी ना हमारे एक्सेल में भी। हाँ इसमें एक्चुअली जैसे तुम डायनेमिक एक्सेल में कर रहे हो ना, एक्सेल में फॉर्मूला को ड्रैग कर दे रहे हो, यहाँ पे ऐसी कोई चीज है नहीं। तो उसके ओके लिए जब इसने स्प्लिट किया ना, स्प्लिट करके उसने अलग अलग कॉलम बना दिए, लिस्ट बना दी। अब लिस्ट में हर चीज का एक इंडेक्स होता है, इंडेक्सिंग ही देनी पड़ेगी यहाँ पे। ओके ओके। देखो 12 तो बज गए हैं, अब बताओ ग्रुपिंग शुरू करूं? हेलो, हाँ प्रशांत। हेलो हेलो हेलो। हाँ देखो 12 बज चुके हैं, ग्रुपिंग शुरू करूं? क्योंकि ग्रुपिंग हाँ में बता दो आधे बता घंटे दो। से ज्यादा लग जाएगा। बता दो सर। ठीक है, बता देता हूँ। तो अब बात आती है ग्रुपिंग की। जैसे हम ग्रुपिंग करते हैं अपनी पिवट के अंदर, हम्म। लेकिन इसमें थोड़ा सा तरीका अलग है, काम उसी तरीके से होगा। तो हम क्या करते हैं, ग्रुपिंग का हमें एक ऑब्जेक्ट बनाना होता है। तो अब जैसे यहाँ पे हम इसको रीड कर रहे हैं ना, हम इसको दोबारा से रीड करते हैं, यहाँ पे नया एक डेटा फ्रेम बनाते हैं। df6, ये हमने एक नया डेटा फ्रेम बना लिया। df6 डॉट ग्रुप बाय। अब ग्रुपिंग हमेशा हम किस पे करेंगे, जिसके अंदर हमारा मल्टीपल डेटा मल्टीपल हो गए। फिट होगा। जैसे कि यहाँ नेम पे है, नेम पे भी कर सकते हैं क्योंकि कई जगह आ रहा है। अकाउंट टाइप पे कर सकते हैं लेकिन वो सिंगल ही वैल्यू है। ओपन बाय सिंगल वैल्यू है। ब्रांच पे कर सकते हैं या फिर कस्टमर पे कर सकते हैं। तो हम यहाँ करते हैं ब्रांच पे, और इसको हमें एक नया सेट बनाना पड़ेगा। वो सेट होगा अपना, मैं यहाँ पे brch करके दे रहा हूँ। अब देखो, अगर मैं यहाँ चेक करूँ टाइप ऑफ df6, तो ये क्या है मेरा डेटा फ्रेम। और अगर मैं यहाँ पे देखो टाइप ऑफ brch, तो ये क्या है मेरा डेटा फ्रेम ग्रुप बाय ऑब्जेक्ट। अगर मैं यहाँ पे brch लिखूंगा तो मुझे यहाँ पे कुछ दिखाई नहीं देगा, लेकिन अगर यहीं पे मैं df6 लिखूंगा तो यहाँ मुझे रिटर्न करके देगा। तो हमने क्या किया है, डेटा फ्रेम के अंदर एक ऑब्जेक्ट बनाया है जो कि उसकी ग्रुपिंग को स्टोर कर रहा है। अच्छा अच्छा। हाँ, तो ये दोनों अलग अलग चीजें हैं लेकिन काम ये एक साथ ही करेंगे। अब अगर हमें कोई ग्रुपिंग वाले ऑब्जेक्ट पे काम करना है तो हम जैसे हम पिवट बनाते हैं, पहले हमारा ठीक है। एक टेबल होता है, उस टेबल पे जैसे हम पिवट लगाते हैं, पिवट हम्म। लगाने के बाद एक अलग ऑब्जेक्ट बन जाता है ना पिवट का। हाँ हाँ। अब जो आप ग्रुपिंग करोगे वो उस पिवट वाले ऑब्जेक्ट पे करोगे। इसमें भी पिवट होता है, पिवट इसमें अलग चीज है, वो भी इसमें होती है। पिवट अगले वाले सेशन में करेंगे, इसमें ग्रुपिंग समझते हैं, लेकिन काम ये उसी तरीके से करेगा। तो अब जैसे कि सबसे पहला ऑब्जेक्ट क्या होता है ग्रुपिंग में, अब मैं इसको करता हूँ brch डॉट फर्स्ट। अब देखो brch ग्रुपिंग किस पे करी थी, ब्रांच पे, ब्रांच का सेंट्रल, और ये सेंट्रल, तो इनकी एक ग्रुपिंग। अच्छा ऐसे नहीं, इसको ऐसे नहीं समझते, सीधा पहले यहाँ नहीं लिखाते, यहाँ लिखते हैं brch डॉट साइज, इससे समझ में आया। अब देखो इसमें क्या है, ब्रांच कितनी है, तीन सॉरी, सेंट्रल नॉर्थ काउंटी वेस्ट साइड। सेंट्रल में 7 डेटा है, रोज, नॉर्थ काउंटी में 2 है, वेस्ट साइड में 1 है। तो एक तरीके से ये क्या दे रहा है आपको, ब्रांच वाइज नंबर ऑफ रोज।
जो हम याद है हम वैल्यू काउंट मेथड में करते थे, हाँ उसी टाइप से। तो ये ग्रुपिंग हो गई है, इससे ये काउंट रेडियस में। अब जैसे कि मुझे सेंट्रल से पहला रो चाहिए, नॉर्थ काउंटी से पहला रो चाहिए और वेस्ट साइड से फर्स्ट रो चाहिए। तो हम जैसे उसमें भी करते हैं, एक्सेस में क्वेरी लगाते हैं, जब हम ग्रुप बाय करते हैं तो ग्रुप बाय में हम जा करके, जैसे कि हमने मोबाइल नंबर पे ग्रुपिंग की, लेकिन मोबाइल नंबर के सामने जो नेम, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम आ रहे हैं, उनमें थोड़ा थोड़ा डिफरेंस आ रहा है। एक नंबर पे स्पेस लगा हुआ आ रहा है, एक मोबाइल नंबर सेम मोबाइल नंबर पे नेम के अंदर एक में स्पेस नहीं लगा हुआ आ रहा है। अगर हम तीनों पे ग्रुपिंग करते हैं तो वो हमारी 2 रो बना के दे देगा सेम मोबाइल हाँ नंबर पे। बिल्कुल। तो उस केस में हम क्या करते हैं, फर्स्ट या लास्ट कर देते हैं। तो ऐसे ही brch डॉट फर्स्ट हम करेंगे तो ये क्या करेगा, आपको रिटर्न कर देगा हर ग्रुप की फर्स्ट रो। तो सेंट्रल की फर्स्ट रो क्या है, प्रमोद कुमार। फिर सेंट्रल में बहुत सारी रो हैं लेकिन वो इसने रिटर्न नहीं करी। ऐसी नॉर्थ काउंटी की फर्स्ट रो है ये वाली, तो वो रिटर्न कर सकते हैं। इस तरीके से अगर हमें फर्स्ट कोई हर ग्रुप से फर्स्ट रो उठानी है तो इस तरीके से उठा सकते हैं। ऐसे ही जैसे फर्स्ट काम कर रहा है, ऐसे ही आपका लास्ट भी काम करेगा। तो अब सेंट्रल से बात करें तो लास्ट वाली कहाँ पे आ रही है, सेंट्रल में ये वाली आ रही है, अभिषेक कुमार सेंट्रल NAN करके। अभिषेक कुमार सेंट्रल, नहीं ये लास्ट नहीं आ रही है। लास्ट किस तरीके से कर सकते हैं, सेंट्रल अभिषेक कुमार, 16 नवंबर 17। तो ये वाली रो ले रहा है, 55879। नहीं ये वाली भी नहीं है, 5879 5879 100 587 ये वाली तो है। कस्टमर में ये नैन क्यों नहीं दिखा रहा है, कस्टमर एग्जिस्टिंग दिखा रहा है। फर्स्ट कॉलम फर्स्ट पैरामीटर है न्यूमेरिक ओनली, कोलन boolean इक्वल टू फॉल्स, मिनिमम काउंट इक्वल टू इंट इक्वल टू -1। चलो ये मैं देखता हूँ ये ऐसा क्यों कर रहा है, क्योंकि इसको लास्ट वाली देनी चाहिए, तो लास्ट वाले में ये वाली रो आनी चाहिए। df6 डॉट शॉर्ट वैल्यूज ब्रांच कोमा, असेंडिंग की तो जरूरत है ही नहीं, कोमा इन प्लेस इक्वल टू ट्रू। अगर यहाँ पे मैं देखूं df6 क्या आ रहा है, ठीक है। और अगर यहाँ पे चलाएं इसको, नहीं वो तो पहले बना चुका है ना ग्रुपिंग। brch डॉट लास्ट ग्रुप बाय ब्रांच, df6 सेंट्रल का लास्ट ये है। brch
सेंट्रल। चलो ये आगे पता करते हैं, टाइम वेस्ट करने का फायदा नहीं है इसमें। ऐसा क्यों आ रहा है? लास्ट वाली रो क्यों नहीं दिखा रहा? तो हम क्या करते हैं, हमें जैसे अभी हमने ग्रुपिंग कर दी, अब ग्रुपिंग के केस में जैसे हम पिवट पे अगर ग्रुपिंग कर देते हैं, ग्रुपिंग के केस में हम जब डबल क्लिक करते हैं उस पर, तो हमें वो वाला सेट दिखा देता है ना वो। हाँ। तो उसी तरीके से अगर हमें ब्रांच के बेसिस पे अगर वो वाला ग्रुप बाय ऑब्जेक्ट रिट्रीव करना है, तो वो किस तरीके से कर सकते हैं? तो लिखते हैं इसमें सेक्टर्स डॉट गेट ग्रुप, और उस ग्रुप का नाम, जैसे कि ग्रुप का नाम क्या था? सेंट्रल। तो ये सेंट्रल वाले सारे इसने दिखा दिए। सेंट्रल इसी वाले कहाँ सर? हाँ, नॉर्थ भी आ रहा है सर इसमें। नॉर्थ काउंटी वेस्ट साइड, कुछ गड़बड़ हुई है क्या इसमें? सिर्फ सेंट्रल आने सारे आ गए इसमें तो। हाँ। अगर मैं इसको नहीं लेता हूँ तो नहीं यार, सेंट्रल ही आना चाहिए। ऐसा क्यों आ रहा है? ग्रुप कहाँ बनाया मैंने? नहीं ये नहीं है, ये है। रुको इसको दोबारा से एग्जीक्यूट करता हूँ, ठीक है। और अब यहाँ पे एक बार DF6 चेक करते हैं, ठीक है। और इसमें BRCH, इसमें कुछ आएगा नहीं। BRCH डॉट एड ग्रुप, इसमें कुछ आएगा नहीं। और यहाँ पे अगर हम दें सेंट्रल, हाँ अब आया ना, वो गड़बड़ हो गई थी हमसे उसमें। तो जब मैं BRCH डॉट गेट ग्रुप कर रहा हूँ तो सेंट्रल मैंने दिया, तो सेंट्रल का डेटा मुझे यहाँ पे सारा मिल गया। इसी तरीके से अगर मल्टीपल ग्रुप पास करना चाहूँ तो लिस्ट, पता ही है लिस्ट कितने काम की चीज़ है इस केस में। अरे ये बिल्कुल अलग ही तरीके से काम करता है। तो इसमें हम लिस्ट पास नहीं कर सकते, इसमें हम सिर्फ नेम के थ्रू पिक कर सकते हैं एक सिंगल ग्रुप। सर आप वीडियो कैरी ऑन रखो, मैं थोड़ा 5 मिनट के लिए जा रहा हूँ, तो गैस सिलेंडर खत्म हो गया मेरा, ठीक है। अच्छा, तो कहाँ से? मेरा आस-पास गैस से लाना है कहीं दूर से? थोड़ा सा दूर ही है, 15-20 मिनट लग जाएगा। आप लोग तो चलो रखो, मैं वीडियो देख लूंगा, चलो ठीक है। मैं भी आता हूँ। फिर हेलो अंसारी। नहीं सर। हाँ, तो ये वाली चीज़ जो क्या मैनेज होगी, ये मैनेज होगी जब हम इटरेशन करेंगे ग्रुप के बेसिस पे। तो अभी इसको यहाँ छोड़ के आगे चलते हैं कि डेटा इसमें ग्रुप्स के अंदर हम जो उसमें ग्रुपिंग मैक्स मिन या सम वगैरह लगाते हैं वो किस तरीके से करते हैं, जो पिवट के अंदर लगाते हैं। ये गेट अंडरस्कोर ग्रुप सिस्टम का वर्ड है या खुद से बनाया हुआ? नहीं, खुद से कैसे बनाएंगे अंसारी? खुद से बनाते तो यहाँ DEF करके लिखते हैं ना पहले। एक सिस्टम का ही बना हुआ है हमारा, तो वो बनाया था हमने जो अप्लाई में यूज किया था ना, डेफ करके यूज किया था, बनाया था। ठीक है। तो ये सिस्टम का बना हुआ है गेट ग्रुप।
गेट ग्रुप करके एक पर्टिकुलर ग्रुप का आप डेटा पिक कर सकते हो, जैसे कि हम पिवट में डबल क्लिक करके चले जाते हैं उसके उस केस पे। हम्म। अब बात करते हैं मेथड्स ऑफ ग्रुप बाय ऑब्जेक्ट। ग्रुप बाय ऑब्जेक्ट के मेथड क्या क्या हैं। अब देखो जैसे मैं लिखता हूँ उस पर brch.max, brch डॉट मैक्स, क्यों नहीं काम कर रहा। मैक्स के अंदर फील्ड का नेम भी देना होगा क्या? नहीं, इसको ऐसे भी काम करना चाहिए, फील्ड का नेम पे भी काम करेगा। फील्ड का नेम अगर मैं यहाँ दे दूँ, ब्रांच तो आपने दे ही रखा है एक तरह से फील्ड का नेम। हाँ वो तो उस पर पास किया ही हुआ है। फील्ड का नेम अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ तो ये मैक्स हर हर ग्रुपिंग ऑब्जेक्ट का ये मैक्स अमाउंट उठा के दे रहा है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ यहाँ पे सेंट्रल का मैक्स अमाउंट कितना है, 12,438। तो यहाँ पे ये 12,438, 5,000 और 31 से 71, जैसे हम पिवट में ग्रुपिंग में अगर मैक्स लगा देते तो वैसे काम करता है। पर इसको इस पे भी काम करना चाहिए, जो हम नॉर्मल मैक्स लगा रहे हैं, brch.max। न्यूमेरिक ओनली, min count equal to min count alias max, np function np dot max, wrong number of item path replacement implies 5, numeric only boolean false minimum count max। brch amount min, dot sum, देखो सम चल गया, इस पे पता नहीं मैक्स क्यों नहीं चल रहा। बिल्कुल देखनी पड़ेगी ये चीज। अगर इस पे मैं मिन चलाऊं तो मिन भी नहीं काम करेगा क्या? मिन भी नहीं काम कर रहा। तो मैक्स और मिन जो फंक्शन है ना अंसारी, वो सिर्फ न्यूमेरिक कॉलम्स पे काम करेंगे। अब देखो ये सम है, सम इस पे काम कर रहा है, लेकिन वो भी सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यूज पे काम कर रहा है। कैसे? अमाउंट सैलरी सैलरी न्यू, ये तीनों कॉलम मेरे न्यूमेरिक हैं, अमाउंट सैलरी सैलरी न्यू, तो उस केस में उसने सम करके दे दिया ब्रांच वाइज। तो ब्रांच वाइज किस किस का कितना सम है। मिन मैक्स भी करना चाहिए वैसे, वो भी नंबर पे काम करता है। हाँ करता है, इसमें क्यों नहीं कर रहा ये चीज देखनी पड़ेगी। ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसा भी नहीं कि अच्छा पता है क्यों नहीं काम कर रहा, समझ गया। इसमें से ना पहले हमने कहाँ बनाया सेक्टर, ये df6 डॉट ड्रॉप na। अब अगर मैं यहाँ देखूं df6 ड्रॉप na सैलरी न्यू, हाँ अब चलाते हैं, अब समझ आया क्यों नहीं काम कर रहा। और ये भी जो लास्ट वाला नहीं काम कर रहा था ना, ये भी इस वजह से काम नहीं कर रहा था क्योंकि उसमें नल वैल्यूज थी। नल वैल्यू के केस में काम नहीं करेगा। तो हमें ना इसको हैंडल करने के लिए सबसे पहले हमें नल वैल्यूज को हैंडल करना पड़ेगा। ठीक है। तो अब इस केस में हम क्या कर रहे थे,
इसको सबसे लास्ट में करेंगे। मिन आ गया बेसिस ऑफ ब्रांच के बेसिस पे जो मिन होगा, जैसे अमाउंट का मिन 5 है, सैलरी का मिन 500 है और सैलरी न्यू का मिन 100 है, उस केस में आ गया। ऐसे ही अगर मैं मैक्स निकालूं तो अमाउंट 12,438, सैलरी भी सेम और सैलरी न्यू 200 मैक्स है, मिन मैक्स। और इसी तरीके से डॉट मीन भी निकाल सकते हैं, मीन मतलब एवरेज। तो उस केस में इसने ये एवरेज दे दिया उन जितने भी कॉलम्स हैं उनका। इसके आगे मिन के आगे लिख दो कि एवरेज के लिए यूज होता है। और सम मैंने बताया ही था, पूरे कॉलम्स का सम करके दे देगा। अच्छा, ये ग्रुपिंग मल्टीपल कॉलम फील्ड पे करो तो जरा। अभी करेंगे, आगे आएगा अंसारी वो। पहले ये चीजें समझ लो, फिर आगे इस पे सेकंड वाला यही है। उसके बाद हम बात करें जैसे कि हमें क्या करना है, सिर्फ दो सम, हमें सब कॉलम का नहीं चाहिए, सिर्फ 2 कॉलम का चाहिए। तो BRCH डॉट, सॉरी डॉट नहीं आएगा, यहाँ जैसे कि हमने ले लिया अमाउंट कोमा, यहाँ हमने ले लिया दूसरा क्या था, सैलरी। डॉट सम, ये क्या कर रहा है, यहाँ पे स्टार्ट हुआ, यहाँ पे स्टार्ट हुआ, यहाँ पे नहीं हुआ। लिस्ट इसमें ऐसे नहीं पास होगी। ये लिस्ट हो गई, ये सम हो गया। तो ये सिर्फ 2 कॉलम का सम दे देगा, जिस कॉलम का आपको चाहिए। ठीक है, इसमें पाइवट की तरह हम रो कॉलम, पिवट अलग है अंसारी, पिवट भी होती है इसमें, पिवट अलग है। पिवट है, और जो हम वो करते हैं एक्सेल में, रो को कॉलम बनाते हैं, कॉलम्स को रो बनाते हैं, वो सारी चीजें हैं, बट वो पार्ट अलग है, एक साथ नहीं है ये चीज। हाँ ठीक है। तो अब मैं देखो, अब हम बनाने वाले हैं मल्टीपल कॉलम्स पे पिवट, तो उसके लिए मैंने फिर से DF7 बना लेते हैं इसको। एक और ऑब्जेक्ट बना लिया फिर से, और BRCH1 कर दिया मैंने इसको। अब बनाने के बाद एक चीज गलत कर दी, फिर से हम क्या कर रहे हैं, ग्रुप बाय कर रहे हैं 2 कॉलम के बेसिस पे। तो ये ब्रांच आ गया। दूसरा कौन सा कॉलम है ऐसा जिसमें मल्टीपल वैल्यूज हो, ब्रांच तो डेट, ठीक लग रहा है। हाँ, डेट 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 16/16/16, अभिषेक अभिषेक अभिषेक। नहीं अंसारी, डेट भी सेम ही है, नेम ही लेते हैं। अच्छा, एक ब्रांच में एक ही नेम है क्या? नहीं, अलग अलग है, ये ठीक रहेगा। तो हम यहाँ पे हमने क्या किया, एजेंट में क्या गलती है, AGENT, एजेंट में गलती नहीं है, लिस्ट पास होगी यहाँ पे। ये चीज बड़े ध्यान रखने वाली है, हर चीज में लिस्ट पे काम करना। तो ये मेरा बन गया ग्रुप बाय का ऑब्जेक्ट। अब देखो इस केस में क्या होगा, तो मैंने यहाँ लिखा BRCH1 डॉट साइज। तो सेंट्रल के अंदर अभिषेक, अशोक, प्रमोद, प्रवीण कुमार, सबकी एक एक एंट्री है। नॉर्थ काउंटी के अंदर अभिषेक कुमार एक एंट्री, अशोक कुमार एक एंट्री, और वेस्ट साइड के अंदर वरुण कुमार एक एंट्री। तो इसी तरीके से आती है अपनी पिवट के अंदर जब हम ग्रुपिंग लगाते हैं मल्टीपल कॉलम्स पे। हेलो, हाँ हाँ हाँ, तो इसी तरीके से कर सकते हैं, सेम जैसे इसमें बाकी का सारी चीजें हमने की थी, कॉमा सम। तो इसी तरीके से सम भी आ गया, अमाउंट, सैलरी, सैलरी न्यू।
इसी तरीके से मैक्स मिन भी निकाल सकते हैं। तो बेसिस ऑफ दैट सेंट्रल और एजेंट के बेसिस पे अमाउंट, सैलरी, ये सब मिनिमम मैक्स निकाल देगा। वैसे ही हम मिनिमम भी यूज कर सकते हैं। अब अंसारी बात आती है, अभी तो हमने ये चीज कर ली। हाँ। अब जैसे इस पे एक सिंगल कॉलम का सम चाहिए, वो भी निकाल सकते हैं। जैसे इसमें किसका चाहिए, अमाउंट का तो चाहिए सम। तो ये सम आ गया, ये चीज तो हो जाएगी। लेकिन हमें क्या जरूरत पड़ती है, अमाउंट पे तो हमें सम लेना है, सैलरी पे हो सकता है एवरेज लेना हो, और सैलरी न्यू पे हो सकता है मिनी या मैक्स लेना हो। तो वो किस तरीके से करें? अब जरूरी तो नहीं है एक ही तरीके का एग्रीगेशन हम हर किसी पे अप्लाई करेंगे। तो उसके लिए हम जरूर यूज करते हैं डॉट एग मेथड, यानी इसको कहते हैं एग्रीगेट। अब एग्रीगेट किस तरीके से काम करेगा, ये इसके लिए फिर से हम लेटेंगे सिंगल। अब मैंने कहा BRCH1 डॉट एग मेथड। एग में जो पास होगा वो आपका पास होगा डिक्शनरी, ठीक है। अब मैं इनको बोल रहा हूँ अमाउंट, डिक्शनरी ऐसे पास करते हैं कॉलन के साथ। फिर मैंने लिया अमाउंट के बाद सैलरी। सैलरी पे मैंने बोला मीन दे दो। तो देखो अमाउंट पे सम आ गया, सैलरी पे एवरेज आ गया। तो ये एग्रीगेट को भी टेक्स्ट में कन्वर्ट करना पड़ता है? नहीं समझा, नहीं क्या बोल रहे हो? जैसे आपने सम के को उसमें टेक्स्ट में कन्वर्ट किया है, डबल कोट लगाया दोनों तरफ। क्यों लगाया है? क्योंकि एग्रीगेट फंक्शन जो है वो मल्टीपल फंक्शन लेगा। तो उस कंडीशन में हमें ये करना पड़ता है मतलब। हाँ, और मल्टीपल फंक्शन भी किस तरीके से लेगा, एज ए डिक्शनरी लेगा। तो अमाउंट अगर मैं यहाँ पे सम की जगह ये लिख दूंगा ना तो ये नहीं चलेगा। क्यों? ऐसा कोई फंक्शन ही नहीं है इसका, ऐसे करके ही फंक्शन इसमें काम करेगा। ओके, ठीक है। अब ये तो हो गया एक सिंगल कॉलम, सॉरी एक सिंगल वैल्यू के बेसिस पे। अब जैसे बात आती है, हम क्या करते हैं ना, हम कई बार मल्टीपल ऑपरेशन भी करते हैं, एक ही सेल के मल्टीपल कॉलम्स बना देते हैं। तो वो कैसे? जैसे कि अभी मैं यहाँ पे अगर सम भी पास करूंगा ना तो यहाँ पे इस तरीके से, तो ये सम पे भी काम करेगा। तीनों कॉलम का सम दे दिया इसने। यहाँ पे हमें 2 ही कॉलम का दिया था लेकिन हमने अलग अलग लिया था। यहाँ पे इसने सम पास कर दिया। अब मुझे क्या चाहिए, सम भी चाहिए, मीन भी चाहिए, और कॉमा साइज भी चाहिए। साइज मतलब काउंट देगा ये। हाँ। और ये मैंने मल्टीपल पास किया है तो एज ए लिस्ट पास करना पड़ेगा। तो ये देखो, ये एक उसके 3 कॉलम बना रहे, अमाउंट का सम मीन साइज, सैलरी का सम मीन साइज, और सैलरी न्यू का सम मीन साइज। तो काउंट हमें अगर निकालना होगा तो वहाँ साइज लिखना होगा जब भी अगर साइज लिखेंगे। आई थिंक काउंट इसमें चलेगा नहीं, नहीं काउंट भी है। साइज में क्या होगा ना, साइज में यूनिक वैल्यू देगा, काउंट में यूनिक वैल्यू नहीं दे रहा तुम्हें। ओके।
तो एक प्लस में यहाँ पे साइज भी कर दो जरा, वहीं पे बगल में उसमें ऐड कर दो। अरे यहीं कर देता हूँ। नहीं नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि साइज भी रखो और काउंट भी रखो, ये कह रहा हूँ मैं। अच्छा यहाँ पे हाँ, वैसे सेम दे रहा है, कोई फर्क तो आ नहीं रहा इसमें। मैं देखना चाह रहा था कि डुप्लीकेसी है कि नहीं इसमें। नहीं नहीं सेम ही है, तो साइज काउंट दोनों चलेगा। हम्म, सम मेन काउंट साइज, साइज और काउंट में कोई फर्क नहीं है, तो काउंट भी दे सकते हैं साइज भी दे सकते हैं। ठीक है। अब ये तो हो गई बात, पूरे पूरे कॉलम्स पे ये चीज़ अप्लाई हो रही है। अब मान लिया यही चीज़ आपको करनी है अलग अलग कॉलम्स पे, एक कॉलम का हम्म, सम मीन ये सारी चीज़ें चाहिए, तो वो किस तरीके से कर सकते हैं। सेम चीज़ जैसे यहाँ पे डिक्शनरी में पास की थी, इसी तरीके से यहाँ पे पास करनी होगी। हम्म, सम डॉट एग्रीगेट ब्रैकेट में अमाउंट, अमाउंट के साथ मेरे को क्या करना है, अमाउंट के साथ सम भी करना है, और उसका मुझे एवरेज भी चाहिए। ठीक, सैलरी, सैलरी का मुझे सिर्फ सम चाहिए। और फिर एक और आती है सैलरी न्यू, उसका मुझे मीन चाहिए। तो ये देखो आउटपुट किस तरीके से आएगा, इनवैलिड सिंटैक्स कॉमा छूट गया। अमाउंट सम और मीन, हम्म, सैलरी का सिर्फ सम और सैलरी न्यू का मीन यानी एवरेज। तो इस ठीक तरीके है। से जिस तरीके से हमें चाहिए उस तरीके से हम कर सकते हैं। ठीक है। अब आती है इटरेशन की बात। इटरेशन मतलब अगर हमें क्या करना है कि ग्रुप के बेसिस पे, अब जैसे हमने बात की थी ना, जैसे हमने फर्स्ट निकाला था, याद है, फर्स्ट और लास्ट, हम्म, फर्स्ट और लास्ट जैसे निकाला था। मान लिया फर्स्ट और लास्ट का आपको एक नया डेटा फ्रेम बनाना है, या उसके अंदर कुछ मल्टीप्लिकेशन डिवाइड कुछ भी करना है, तो हम ग्रुपिंग के अंदर इटरेशन किस तरीके से कर सकते हैं, मतलब ग्रुपिंग के अंदर के वैल्यूज को किस तरीके से काम कर सकते हैं। हम्म, तो उसको करने के लिए सबसे पहले आपको एक चाहिए डेटा फ्रेम ब्लैंक। तो मैं एक डेटा फ्रेम ब्लैंक बना रहा हूँ, pd डॉट डेटा फ्रेम। कॉलम्स में यही वाले ले लूंगा जो सेम कॉलम्स इसमें हैं। ठीक है। ये है मेरा df6, df6 ही है ना, नहीं 7 है, df7 वाले कॉलम ले रहा हूँ। हम्म, अब देखो df के अंदर क्या है, कुछ नहीं है, सिर्फ कॉलम्स हैं, बाकी ब्लैंक है। ठीक है। अब देखो ठीक है। इटरेशन किस तरीके से, फॉर brch1 कोमा डेटा, याद है मैंने डबल लूप बताया था। हम्म, तो ये दो तरीके से लूप चल रहा है, एक brch1 पे और उसके अंदर का डेटा। brch1 के अंदर क्या आएगा, मेरा जो सेंट्रल नॉर्थ काउंटी वेस्ट साइड ये सब आ रहा है, हम्म, और उसके अंदर डेटा जो है, डेटा वाला पार्ट है ये वाला, जो पूरा पूरा हमें यहाँ दिखेगा ये वाला पार्ट। हम्म, तो हम इटरेशन कर रहे हैं इस पे, फॉर branch1 कोमा डेटा इन brch1 कोलन। अब मैं इनको बोल रहा हूँ कि मुझे हाईएस्ट डेटा दो, हाईएस्ट सैलरी इक्वल टू डेटा। डेटा मेरा टेम्परेरी वेरिएबल हो गया जिसके अंदर सब कुछ रिटर्न करेगा ये। हम्म, मान लिया मैं लेता हूँ एन लार्जेस्ट, सिर्फ एक ही रो चाहिए, और किस बेसिस पे चाहिए, अमाउंट के बेसिस पे। ठीक, df इक्वल टू df डॉट अपेंड, और ये है हाईएस्ट सैलरी। तो देखो इसमें क्या किया, यहाँ पे मैं एक df7 चला लेता हूँ। तो देखो df7 मैंने चला लिया। मैंने क्या बोला कि branch1 के बेसिस पे डेटा जो आएगा मेरा, उसके अंदर डेटा डॉट एन लार्जेस्ट फर्स्ट रो अमाउंट के बेसिस पे निकाल के दे दे और df के अंदर अपेंड कर दे। तो हम्म, पहला brch1 क्या होगा, सेंट्रल,
हाँ सेंट्रल के बेसिस पे उसने लार्जेस्ट वैल्यू, लार्जेस्ट में मैंने क्या दिया है अमाउंट। अब देखो सेंट्रल में लार्जेस्ट वैल्यू क्या है 12,438, तो 12,438 वाली रो यहाँ पे आ गई। इसी तरीके से दूसरा है नॉर्थ काउंटी, दूसरा जो मेरा ये है ग्रुपिंग वाला ब्रांच। नॉर्थ काउंटी में मैक्स अमाउंट क्या है 4690 5000, तो 5000 है, 5000 वाली रो यहाँ आ गई। उसी तरीके से जो वेस्ट साइड बचता है उसमें तो एक ही रो है, उसमें तो कुछ करने की जरूरत नहीं। इसी तरीके से मैं यहाँ पे अमाउंट या किसी भी बेसिस पे बना सकता हूँ। तो ये था अंसारी ग्रुपिंग का कंसेप्ट। ठीक है, ठीक है सर, कुछ और हो तो नोट कर लेना, नेक्स्ट वीक में कर लेंगे उसे। हाँ बाकी अब नेक्स्ट वीक में करेंगे, नेक्स्ट टाइम तुम्हें पिवट वगैरह ये सारी चीजें बताऊंगा।